हेलो दोस्तों, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ मेरे उस पढ़ाई के हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कई बार हम लोग को लगता होगा कि मैं 8-8 घंटे पढ़ता हूँ लेकिन उसके हिसाब से जो मेरे मार्क्स आने चाहिए वो मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, तो फिर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? इस बात पर हम एक चर्चा करेंगे और एक ऐसा पॉइंट देखेंगे जिस पॉइंट से आप ज़्यादा मेहनत नहीं किए बिना भी अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, देखिए, बात शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वो इंसान ज़िंदगी में सफल बनता है। लेकिन आज के कंपटीशन भरे माहौल में जहाँ एक एक सीट के लिए हज़ारों लाखों लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के पैर पकड़ खींच रहे हैं उसको, इस डेफिनेशन में ना या इस पॉइंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। वो मॉडिफिकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज के समाज में, आज के माहौल में जो इंसान अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखता है वो जिंदगी में जल्दी सफल बनता है। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे क्या तात्पर्य है, मैं आपको ये बताना क्यों चाहता हूं। सीधी सी बात है भाई, जो हमने आईआईटी के समय गलतियां की, जो हमने प्रिपरेशन के समय गलतियां की, जिससे हमें कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम आईआईटी, अपनी ड्रीम ब्रांच लेने में मुसीबत हुई या नहीं मिल पाई, मैं चाहूंगा कि आप लोग कम से कम वो गलतियां ना करें या उन गलतियों से कम बचें। और जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ कुछ जो गलतियां हम लोग करते हैं उससे हम सीखते हैं, फिर मैं आपको हम बताएंगे, तो उससे आप जो है अपनी प्रोफेशन को एनहांस कर सकते हो। देखिए, दुख सबको होता है, तकलीफ सबको होती है। जब आपको लगता है कि आप में काबिलियत है, आप कर सकते थे, उस ड्रीम आईआईटी तक जा सकते थे या उस ड्रीम ब्रांच को आप ले सकते थे जिसको आपको मन था आपको लेने का, लेकिन कई कारणों से आपको नहीं मिल पाई, तो तकलीफ तो होती है, दुख तो होता है, आपको, आपके माँ बाप को, सबको दुख होता है और होना भी चाहिए क्योंकि आपने मेहनत करी थी। लेकिन जब आप जेईई का एग्जाम देते हो और उस एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर आप अपनी जर्नी को एनालाइज करते हो कि यार मैंने कहाँ गलतियां की, यार मैंने पढ़ाई तो की, जब पढ़ाई की तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। तब सब आपको समझ में आता है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, ये कहानी का ना एक पार्ट है, एक स्टोरी है कहानी की। यहां कहानी खत्म नहीं होती। इस कहानी के बाकी छोटे छोटे से पार्ट है, बहुत छोटे छोटे से पार्ट है जो आपकी सफलता में आपकी चांसेस को मैक्सिमाइज करते हैं। और उन्हीं छोटी छोटी चीजों में से आज जिस चीज पर मैं बात करने वाला हूं वो है नेगेटिव मार्क्स। जी हां, बहुत सारे एग्जाम होते हैं आपके, मेंस, एडवांस, नीट के, किसी के एग्जाम लिए सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, +4 -1 या +4 -2, कई तरह की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन परेशानी पता कहां आती है? जब मान लीजिए जैसे आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो 180 आ रहे हैं और उनमें से आपके मार्क्स नेगेटिव में -20 हैं, तो जो -20 ये नंबर है ना, ये बहुत खतरनाक है आपके लिए। हम लोग को ना बड़ा लाइटली लगता है कि अरे -20 है, ठीक है, -20 से तो कम होंगे। लेकिन आज के कंपटीशन भरे माहौल में ये बात बाद में रियलाइज होती है कि -20 नंबर की इंपॉर्टेंस क्या थी। जहां एक एक नंबर पे हजारों रैंक को ऊपर से नीचे हो जाती है, तो ये -20 में तो आपकी रैंक यहां से सीधा यहां आ जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि -20 नंबर या माइनस के नेगेटिव मार्क्स को हम लोग कंट्रोल करना सीखें। ये नेगेटिव ना हो पाए या कोशिश करें कि बहुत नेग्लिजिबल हो। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये नेगेटिव मार्क्स जो आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? समस्या तो होती है, नेगेटिव मार्क्स मेरी भी है, सबके हैं, तो इस पे एनालाइज हम करते हैं तो इसके कई कारण निकल के आते हैं। और में से एक सबसे बड़ा जो कारण होता है नेगेटिव मार्क्स आने का वो है लालच, ग्रीड। देखिए, सब इंसान के अंदर लालच होती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हम सभी मेहनत करते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, हम सभी चाहते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए ताकि अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हम मेंस या एडवांस में बैठे और वहां भी अच्छे नंबर आए। गलत कोई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन समस्या कहां स्टार्ट होती है? समस्या वहां स्टार्ट होती है जब हम एग्जाम में वो क्वेश्चन भी टिक करने लग जाते हैं जो क्वेश्चन में हमें डाउट है या जो क्वेश्चन में नहीं आते हैं। समस्या वहां स्टार्ट होती है, वहां तक कुछ नहीं, जहां आपको आते हैं आप लगा रहे हो, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन समस्या वहां स्टार्ट होती है। आप छोटा सा सोचिए, आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि मानिए आप जो हैं मेंस में 90 में से मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन करके आते हो, ठीक है, और उन 70 क्वेश्चन में से -20 जो है आपके गलत हो जाते हैं। 20 गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो 20 जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है, नहीं, आप करके देखिएगा 20 या 15 गलत होते ही हैं एवरेज लोगों के। तो आप सोचिए अगर 70 में से आपके 20 गलत हो रहे हैं तो 50 सही हो रहे हैं, मतलब 200 नंबर यहाँ आपके पॉजिटिव हैं, तो
20 नंबर नेगेटिव है, ओवरऑल 180 आ रहे हैं। और अगर आप ये जो 20 नंबर पे अगर कंट्रोल करना सीख लें, इसके यहाँ पे अगर 5 या 6 ही गलत हो, जो कि प्राय होते हैं गलत, लेकिन अगर इसको मिनिमाइज कर लें तो सोचिए 15 नंबर या 20 नंबर आपके बढ़ गए तो आपके 200 से ऊपर आंकड़ा आ जाएगा। और आप इस बात को सोचिए, ये जो 20 नंबर है या जो नेगेटिव मार्क्स है ना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क नहीं करना है। ये नहीं मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा या मुझे और किताबों में लगना पड़ेगा, तब जाके मेरे कंसेप्ट बिल्ड होंगे, तब जाके मेरे नंबर आएंगे। ये जो 20 नंबर है ये तो आपकी मूर्खता की वजह से आ रहे हैं ना, ये तो आपके हाथ में है। तो इनको कम करना सीखे ना, तब तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, आपकी रैंक अपने आप बढ़ जाएगी। इन नंबर को कम करना सीखिए, ये आपके हैंड में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस अपने आप पे कंट्रोल रखना है, कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको फोकस करना है, ये अपने आप कम हो जाएंगे। क्योंकि प्राय जो ये नंबर निगेटिव आते हैं ये आपकी गलती की वजह से आते हैं कि आप वो क्वेश्चन टिक कर लेते हो जो आप पे डाउट होते हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। तो देखिए, लालच हमें नहीं करनी, तो क्या करना है फिर, या इसका सोल्यूशन क्या है? सीधा सा सोल्यूशन है, बहुत आसान सा सोल्यूशन है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। सच बता रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है, आपको बताऊंगा क्यों। तो सोल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन करने हैं जो अपन को आते हैं, जो मेरे को आते हैं 110%। मेरा कॉन्फिडेंस है, मैंने सॉल्व किया है, आंसर आ चुका है, मैं लगाऊंगा टिक। और जो क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं ना, उनको मुझे करना ही नहीं, उनको मुझे नहीं लगाना है टिक। और अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया है, उस पर डाउट है और उसको अगर आपको लगाना है तो एक बार अगर टाइम मिलता है तो उसे सॉल्व कीजिए, टाइम नहीं मिलता है छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसको सॉल्व करने की। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत आसान है, हम सभी इंप्लाई कर सकते हैं अप्लाई इसको, लेकिन यकीन मानिए ना, यकीन मानिए आप, ये काम ना सबसे डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि आपको एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए क्वेश्चन की आपने मेंस में आपको 3 मिनट लगे उस क्वेश्चन को करने में, लेकिन उसके बावजूद भी उसका आंसर नहीं आया। पता ही होता है क्या है, 3 मिनट देने के बाद अगर आंसर नहीं आता तो आपके और क्वेश्चन के बीच में फीलिंग डेवलप हो जाती है, एक कनेक्शन आ जाता है कि अब तो इस क्वेश्चन को करना ही है, चाहे तुक्के ही मार्क करूं, चाहे डाउट में कर दूं। मान लीजिए आपका आंसर आया 249, ऑप्शन में था 247, आपने कहा यार थोड़ा सा डिफरेंस है, चलो लगा देते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं 90% टाइम ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन ये गलत होने वाला है। एक छोटा सोच लीजिए ना, 249 और 247 का क्या रिलेशन है? कल को 240 में 2 का फैक्टर चलो मल्टीप्लाई कर सकते, 3 का फैक्टर भूल सकते, 4 का फैक्टर भूल सकते, 1.5 का भूल सकते, ये +2 है -2 का क्या डिफरेंस आ गया? तो ऐसे अगर डाउट है ना तो इनको मत लगाइए, सीधी सी बात है। या लगा रहे हैं तो अपनी रिस्क पे लगा रहे हैं, आप गलत हो गए, चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके गलत होने वाले होंगे। समय मिलता है दोबारा सॉल्व कीजिए, अगर आंसर आता है बढ़िया, नहीं तो छोड़ दीजिए। शुरुआत में बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रिपरेशन में स्टार्टिंग करेंगे, जब आपके टेस्ट होंगे, हो तो कई बार पेपर आसान आते हैं तो हम लोग अच्छा कर लेते हैं, कई बार पेपर डिफिकल्ट आते हैं, डिफिकल्ट होते हैं तब आपका रियल टेस्ट होता है। आसान में तो हम सब कर लेते हैं, आसान तो आसान होता है, हम सभी कर लेते हैं, लेकिन जहां डिफिकल्ट टेस्ट होता है वहां आपकी परीक्षा होती है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो अपनी भावनाओं पे, अपनी लालच पे ज्यादा क्वेश्चन करने के। तो मान लीजिए सिंपल सी बात है, आप का दोस्त है राम और आप हो श्याम, ठीक है। आपका दोस्त की राम की आदत है कि उसका टारगेट रहता है कि भाई मेरे को कैसा पेपर हो, मेरे को 20 से ऊपर क्वेश्चन करके आने हैं, और आपका टारगेट होता है कि मेरा भाई जितने भी क्वेश्चन मुझे करने हैं सही करने हैं, ये कोशिश करनी है कि मेरे नेगेटिव मार्क्स जो है मिनिमम आए। आप दोनों हो राम और श्याम। एक टेस्ट होता है आसान, ठीक है, आसान टेस्ट होता है तो आप भी अच्छा पढ़ रहे हो तो आप भी अच्छा परफॉर्म करोगे, और जो राम है वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर लिया, और चूंकि पेपर आसान था तो उसने थोड़े बहुत डाउट वाले क्वेश्चन भी लगा दिए, वो भी सही हो गए। जब वो सही हो गए तो श्याम के मार्क्स, राम के मार्क्स आपसे ज्यादा आ गए। जब आपसे ज्यादा आ गए तो आपको लगेगा कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूं लेकिन मेरे मार्क्स के बराबर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई आप वो क्वेश्चन, मैं तो वो क्वेश्चन भी लगा देता हूं जिसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट होता है, मेरे मार्क्स बढ़ जाते हैं। क्यों? +4 और -1 का खेल। कई लोगों को लगता है कि 10 क्वेश्चन पे अगर मैं डाउट वाले या तुक्के वाले भी लगा दूं तो 5 गलत भी हो गए तो क्या हुआ, 5 सही हो गए तो 5 को 20, -5 15 का फायदा हो गया। लेकिन कितने बार आप फायदा लोगे? अब सोचिए ना, कितने बार फायदा लोगे? एक ना एक दिन आप मुंह के भर गिरोगे जरूर, ये लिख के लीजिएगा। और किस्मत इतनी ज्यादा बुरी होती है कई बार ऐसे बच्चों की कि जो बंदे ऐसे करते हैं ना, उनका D-Day पे, मतलब जिस दिन का एग्जाम होता है उस दिन उनके साथ ऐसा होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा वही क्वेश्चन पे फोकस रहें जो मुझे आते हैं, जो मुझमें कॉन्फिडेंस है। उन क्वेश्चन को नहीं करना है जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा इधर उधर की सोचने की जरूरत नहीं है।
शुरुआत में आपका ग्राफ बहुत नीचे होगा, आप हो सकता है 30 में से आप 15 ही क्वेश्चन कर पाओ। बड़ा दुख हो गया यार, मेरा दोस्त जो है 20-20, 25-25 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, मैं 15 ही क्वेश्चन भटका हुआ हूँ। लेकिन आप ये भी देखिए, आप वो क्वेश्चन कर रहे हो जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जिन क्वेश्चन पे आपको 99% कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है, वो क्वेश्चन आप कर रहे हो। और जिस दिन आपका ऐसा कॉन्फिडेंस होगा ना, उस दिन आपको आंसर की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे मेरे मार्क्स इतने आएंगे, हो सकता है 5 या 6 नंबर के डिफरेंस आया, दैट्स इट। और जो बंदा तुक्के लगाते हैं, जो बंदा डाउट वाले क्वेश्चन करते हैं, उनको आप आंसर की मिलाते समय चेहरा देखिएगा उनका, जरा पसीना छूट रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए, क्वेश्चन सही ना हो जाए, गलत ना हो जाए। क्यों? डाउट वाले क्वेश्चन भी लगाती है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कभी बहुत बुरे आ रहे हैं, कभी नेगेटिव मार्क्स हो गए, कभी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ग्राफ जो आपका अनइवन जा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेंस में कैसे अच्छे कर लोगे आप, एडवांस में कैसे अच्छा कर लोगे आप? तो बहुत जरूरी है कि वही क्वेश्चन करें जो मुझे आता है। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको पता होगा कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मेंस में इससे तो ऊपर आने वाले हैं। क्योंकि प्राय क्या होता है, जो मेरी टेस्ट सीरीज होती हैं वो मेंस से थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। जब मेरे इसमें इतने मार्क्स आए तो मेंस में उससे ऊपर तय है, और गलत होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों से सिर्फ यही प्रैक्टिस कर रहा हूं। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन यकीन मानिए जब ये -10 या -20 का डिफरेंस यही नेगेटिव पॉजिटिव में ऐड होते हैं ना, तो आपकी रैंक इधर से इधर पहुंच जाती है। अभी मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा इसमें। आप ये सोचिए, जो +4 -1 का जो गेम है, गैम्बलिंग है, एक तरह से गैम्बलिंग है। आप ये सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आज मेरे सही हो जाएं, तो हो सकते हैं किसी दिन आपके सही हो जाएं और आपको बहुत फायदा हो, अच्छे नंबर आ जाए, आप खुश हो जाओ। लेकिन क्या गारंटी है कि अगले दिन आपके सही होने वाले हैं? कोई गारंटी नहीं है। उस दिन आप मुंह के बल गिरोगे, सीधी सी बात है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा, आप कॉन्फिडेंस कहीं बना नहीं पाओगे। और अब आप समझिए कि चलो मेंस में तो आप लगा लोगे, ठीक है, लगा लिए तुक्के, हो गया। लेकिन एडवांस में ना ऐसी गलती करने की सोचिएगा ही मत, वरना आपको इतना बुरा तरीके से आप गिरोगे जमीन पे कि समझ में नहीं आएगा अब मैं करूं क्या। ये आपका एग्जाम होगा, इसमें लिखोगे मार्क्स, और ये आपका चेहरा होगा। जरा देखिएगा एग्जाम में नंबर 5-5 नंबर भी नहीं आते लोगों के एडवांस में, एक पार्ट में 500 में से 50 नंबर पर लोग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने वो पॉजिटिव करते हैं उससे ज्यादा वो नेगेटिव कर देते हैं। और खासकर जब बात होती है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की, जो कई कोचिंग में होती है, तो वहां पर आपको अपनी औकात, जो अपनी चीजें हैं, आपको समझ में आ जाती है कि भाई मैं कहां स्टैंड करता हूं। तो एडवांस में तो ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत कीजिएगा कि मैं वो क्वेश्चन भी कर लूं जो मुझे डाउट है। भले आपके कितने कम नंबर आए, लेकिन एडवांस में वही क्वेश्चन करिएगा जो आपको आते हैं। इस गलतियों को मत दोहराइएगा, ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। पता है गलती क्या होती है? गलती ये हो जाती है कि लोग को लगता है कि यार इस क्वेश्चन में को लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। जब लग रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व भी मत किया करो। तो या तो कर लो या तो लग रहा है वाले पे जाओ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर आप मेहनत करते हो, सीरियस हो, तो ये लग रहा है वाली चीजें हटा लो, फीलिंग वाली चीजें हटा दो, जो आता है वही करो। सीरीज बात है। आप मेरी बात मत मानिए, आप छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है। आप अपने टीचर के पास जाइएगा और मेरे एक सवाल लीजिएगा, उनसे बोलिएगा कि सर जो टॉपर्स होते हैं उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं जो हम में नहीं है, या जैसे हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो वो आपको कई क्वालिटीज गिनाएंगे, उनमें से एक क्वालिटी ये होगी कि उनके नेगेटिव मार्क्स या तो मिनिमम होते हैं या नेगेटिव मार्क्स आते ही नहीं। सीधी सी बात है, आप प्रिपरेशन में कई चीजें सीखते हो आईआईटी में। एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन आप क्वेश्चन छोड़ना सीख गए ना, उस दिन आपकी प्रिपरेशन मान लीजिए पूरी हो गई। करना तो सभी को आता है, कौन नहीं कर सकता क्वेश्चन। एक नहीं पढ़ा हुआ बच्चा भी होगा ना आईआईटी का, वो भी कर देगा क्वेश्चन। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता होगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। और जिस बंदे को ये समझ में आ गया कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, किस में जो डाउट हो सकता है, वो समझ लीजिए वो बंदा आईआईटी का पेपर लिखने लायक हो चुका है। तो क्वेश्चन छोड़ना सीखिए, जो डाउट है उनको मत करिए, जो नहीं आते उनको मत करिए। एक सीधी सी बात बताता हूं, बहुत छोटी सी बात है, आप समझिएगा। आपको कई ऐसी वीडियो मिलेंगी, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको तुक्का लगाना सिखाएंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आपके मार्क्स कैसे एनहांस हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा गैस वर्क कर लें। आप देख लीजिएगा, आप एक मेंस का पेपर उठा लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कितने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके गैस वर्क से या आपके वैल्यू इधर से उधर करने से हो सकते हैं। 3-4 मैक्सिमम। अब आप बताइए उस चीज के लिए आप ऐसी वीडियो देखेंगे? उन चीज के लिए क्या आप अप्रोच सीखेंगे ये वाली? अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप उन 3-4 क्वेश्चन के चक्कर में क्या अपनी बाकी समय छोड़ देंगे? बाकी में नहीं छोड़ेंगे।
तो ऐसे से दूर रहिए जो आपको गारंटी देते हैं कि आपके नंबर सही हो जाएंगे। ऐसा आप रिस्क ले रहे हो सिर्फ अपने साथ, अपने मार्क्स के साथ, और आखिर यकीन मानिए आपके पास चांस एक ही होता है यार, चांस एक ही होता है मेंस में, कैसे रिस्क ले सकते हैं? ये तो है नहीं कि चलो आज गलत हो गया तो कल सही हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। एक ही चांस है तो एक ही चांस में सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी ना, अपन कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन कीजिए जो आते हैं, सीधी सी बात है। मैंने अभी आपसे बोला था कि एक बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा जो मेरे साथ खुद हुई है। तो वही है कि आई गॉट 139 मार्क्स इन जेईई एडवांस, ठीक है। और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, और तब तक नहीं होगी जब तक आपको इससे फायदा मिल रहा है, या तब तक मैं इससे सीख रहा हूं या आपसे सीख रहा हूं, तब तक बताने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। वो जो 139 नंबर थे ना, उसमें मेरे -20 नंबर नेगेटिव गए थे दोनों पेपर को मिला। अब ये जो मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं कि आप ये बात समझिए कि जो -20 नंबर या नेगेटिव गए ना, उनमें से मैं जानता हूं कि मेरे जो -15 नंबर थे ना, मेरी बेवकूफी की वजह से गए थे, जो मैंने उन क्वेश्चन को टिक लगा दिया जो क्वेश्चन मेरे पे डाउट थे या जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ? एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि मैं भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। मुझे कभी किसी ने यह नहीं बताया सही से कि नेगेटिव मार्क्स भी आपकी रैंक को इधर से उधर कर देंगे, इस पे कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। ये बात मुझे बहुत बार रियलाइज हुई जब मेरे मार्क्स, मेरी जर्नी पूरी हो चुकी थी। हुआ क्या, मैं आपको सीधी से एक लाइन बताता हूं। हुआ क्या कि भाई पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, ये मुझे को पहले समझ में आ गया था, वो क्वेश्चन करके आपको समझ में आया था। लेकिन हुआ क्या कि भाई आपको मार्क्स तो लाने थे, तो उतना तो मैंने कर लिया था कि मेरा कट ऑफ पार हो जाए, उतना तो मुझे सिक्योरिटी हो गई थी। लेकिन एज अ जनरल कैंडिडेट आपको पता है कि आपको अगर 10,000 की, अगर आप 10,500 के नीचे रैंक नहीं लाते हो तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर आप जेईई एडवांस क्लियर करे हो नहीं करे हो, कौन पूछता है? जब कॉलेज नहीं मिल रहा तो फायदा क्या उसका? क्या कर भी लिए क्लियर तो क्या उखाड़ लिया? भाई जनरल के हो तो 10.5 के नीचे लानी पड़ेगी ना आपको रैंक। तो वहां लगा मेरे को पहली बार, तो मैंने कोशिश की क्या और क्वेश्चन करूं और क्वेश्चन करूं। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, मैंने वो क्वेश्चन भी टिक लगा दिया जिस क्वेश्चन पे मुझे डाउट था। और एडवांस में मैंने पहले बताया, डाउट मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। उस क्वेश्चन सही होने के चांसेस मिनिमम है, हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बनाने वाले भी आपसे 10 गुना तेज हैं। ये बात मुझे आप समझ में आती है। और अगर मैंने वो चीज नहीं की होती और वो 15 नंबर मेरे ऐड हो जाते तो आज मेरी रैंक 5,000 के अंदर या 4,000 के अंदर डेफिनेटली हो जाती। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे बहुत और पढ़ना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ती कि नेगेटिव मार्क्स पे कंट्रोल करना आना चाहिए। ये बात मुझे अभी भी परेशान करती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे मैंने सीखा है। और ऐसा नहीं है कि मेरा लास्ट एग्जाम था, जिंदगी में और भी एग्जाम देने हैं तो उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा। और तब तक मैं यही बात आपको कहता हूं कि भाई गलती मैंने की, सीखा मैंने, आप गलती ना करें, आप मेरी गलती से सीखें तो आप जल्दी ज्यादा सक्सेस होंगे, आपकी रैंक मुझसे बहुत अच्छी आएगी। मैं चाहूंगा कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है, इसलिए इस बात को जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।